ऐसा बताते हैं उनका 3 साल से प्रेम संबंध था, तो उन्होंने विवाह किया। तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने सुधीर कुमार जी का बयान सुना कि इंद्रेश महाराज और शिप्रा जी पिछले 3 सालों से प्रेम संबंध में थे। इन्होंने आगे और भी चौंकाने वाली बात कही है, जो आगे आपको वीडियो में नज़र आएगी। रोज नई नई बातें एक अन्य जाति से विवाह किया, क्योंकि उनका बताते हैं प्रेम विवाह है। तो प्रेम, जैसा कि आपने सुना, सुधीर शुक्ला ब्रजवासी जी बोल रहे हैं कि यह प्रेम विवाह है, 3 साल से प्रेम में थे। साथ ही उनका एक बहुत ही विवादित बयान भी आया है। उन्होंने ये कहा है कि यह एक अंतरजातीय विवाह है। अभी तक कुछ बातें आ रही थी कि शिप्रा जी बाबा हैं, परंतु बाबा ब्राह्मण में आते हैं, और अब वो शर्मा भी लिख रही हैं। और उनके पिता का, इंद्रेश जी के पिता का बयान आया था, साफ साफ आया था, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है अभी, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हमें ब्राह्मण, सनातनी और कुंडली मिला के और हमें एक बहू चाहिए थी, जो हमें ब्राह्मण परिवार से बहू मिली है। ये बयान उनके पिता का आया था। और यहाँ पर सुधीर कुमार जी बोल रहे हैं कि ये एक अंतरजातीय विवाह है। और अभी तक 3 साल की अगर हम बात करते हैं तो 25 चल रहा है, 24 पीछे जाते हैं 23, परंतु इनका जो तलाक हुआ है शिप्रा जी का, वो 23 नहीं 24 में तलाक दिखा रहा है। जब 24 में तलाक दिखा रहा है तो सुधीर कुमार शुक्ला जी, क्या उनकी शादीशुदा जिंदगी में ही वो इंद्रेश जी से प्रेम करने लगी थी? आप ये बताएं, या अगर मेरा कैलकुलेशन गलत है तो आप मुझे बताएं। उनकी शादी 22 में हुई थी, उन्होंने 23 में डिवोर्स लगाया, 24 में उनको डिवोर्स मिला, 25 में उनने शादी करी है, उनको 6 जून को डिवोर्स मिला था। आप कह रहे हैं 3 सालों से प्रेम संबंध था। आप उनकी मदद कर रहे हैं या उनके लिए और परेशानी पैदा कर रहे हैं? अभी तक लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि बाबा, शर्मा, भाभा, जो भी उनका सरनेम है, उनके पहले पति का सरनेम भी गौतम आ रहा था निकल के, जो भी। तो कुल मिला के ये ब्राह्मण परिवार से नजर आ रही थी। आपने उसे एक अंतरजातीय विवाह ठहरा दिया। देखिए, प्रॉब्लम किसी को नहीं है। आप लोग जो बोलते हैं लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम है। भाई जब सर पे बैठा रहे थे, आपकी बात मान रहे थे, आपकी एक एक कथा पर ताली बजा रहे थे, आपके एक एक जो आप उपदेश दे रहे थे उसे दिल में उतार रहे थे लोग, तब क्यों नहीं बोले कि आप लोगों क्यों उतार रहे हो? आज जब सवाल पूछ रहे हैं तो सबको परेशानी हो रही है। आपको संस्कार टीवी, भक्ति टीवी पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, कहाँ कहाँ आपको नहीं सुना। आपके जब कोई आप कथा करते हैं, भागवत करते हैं, पुराण करते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जनता पता नहीं किस किस शहर से, किस किस राज्य से, कहाँ कहाँ से पहुँचती है। कितने लोग मथुरा वृंदावन आपको सुनने के लिए आते हैं। तब नहीं बोला पब्लिक को क्या दिक्कत है, क्यों इनको सिर पे चढ़ाती है? 4 सवाल पूछ लिए लोगों ने, तो आप उन पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। हम गुरु माँ मानने तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, लेकिन आप एक बार सामने तो आओ। हमने गुरु माँ मानने के लिए बोला, हमने गुरु माँ मान भी लिया, उनको पहले ही मान लिया, आपसे बोले भी ना मान लिया। आप महाराज थे, वो गुरु माँ थी, मगर भावनाएं तो आहत होती हैं। भावनाएं आहत होती हैं तो आपका सवाल का जवाब देना बनता है ना। और जब इस तरह की बयानबाजी आती है कि 3 साल से विवाह में थे, प्रेम संबंध में थे आप, तो 3 साल पूर्व वो एक शादी में थी, तो क्या तब से आपका प्रेम संबंध चल रहा था? और अंतरजाति के बाद फिर आप लोग जो कहते हो कथा में, मतलब हम लोग वो ना सुने, हम लोग उस पर अमल ना करें। देखिए, हम आज भी स्वीकार करेंगे, हर चीज करेंगे, और फ्यूचर हमें पता है कि हम आपको देखेंगे, आपकी पत्नी को गुरु माँ का दर्जा देंगे, सब कुछ वही हो जाएगा। परंतु बात है, सवाल है मन में, तो पूछेंगे ना, किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे आप बताइए? जो आपने करोड़ों खर्च किए, मैंने सुना था एक बहुत बड़े क्रिएटर थे जो बोल रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई बोलता है कि देखने आओ, कोई बोलता है कि दक्षिणा दो,
तो ये मतलब देखा है गलती की, दक्षिणा दी है गलती करी है। आप किसी की भावनाओं को इस तरह से मजाक बिल्कुल नहीं बना सकते। वो एक पता है उनकी खुद की अभी शादीशुदा में 4 दिन 5 दिन हुए, कितने मेंटल प्रेशर पे होंगे दोनों हस्बैंड वाइफ, महाराज जी और शिप्रा जी। क्या वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पा रहे होंगे? नहीं कर पा रहे होंगे। तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, इन अटकलों को बयान दें। और आपके खुद ब्रज के लोग, ये आपके ब्रजवासी बोल रहे हैं कि 3 साल से प्रेम संबंध था और एक ये अंतरजातीय शादी है। इस तरह बोलने से बातें भड़केंगी और ज्यादा बिगड़ेंगी बातें। मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ ब्रजभाव से, जहाँ से मैंने ये 2 छोटी सी क्लिप ली है। और उम्मीद करती हूँ कि वो इस चीज़ के लिए नाराज़ नहीं होंगे। और अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो मैं ये छोटी सी क्लिप अपनी वीडियो से हटा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित भाई, अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ही बस कर दीजिएगा, मैं पूरे वीडियो ही हटा दूंगी। प्लीज़ अपनी राय दें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं।